मैं हमेशा हिस्ट्री से डरती थी। हिस्ट्री एक सब्जेक्ट था जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ज़रा सा भी लोग वो एग्ज़ाम पास करने के लिए जितना नॉलेज और जितना पढ़ाई करना पड़ता है उतना ही करती थी, उससे ज़्यादा मुझे अच्छा ही नहीं लगता, मजबूरी में पढ़ाई करना पड़ता। तो अभी लग रहा है कि ये जो वर्ल्ड का सिचुएशन चल रहा है ना, उससे मुझे लग रहा है कि सब बोल रहे हैं ना हिस्ट्री में बहुत कुछ हुआ है, इसलिए ये वो। तो मैं पढ़ाई कर रही, तो पढ़ाई करते करते मुझे मुझे लगा बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम तो वही कर लेते, आधा अधूरा नॉलेज जो पीछे छोड़ के आए थे वो उससे पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात सीखने को मिली कि इसमें एक बात है कि जो आगे का सोच रखते हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं, और जो गुलामी के लिए सोचता है या सेफ या सोचते हैं किसी के पीछे रहकर ज़िंदगी में आगे बढ़ना, तो पीछे ही रहता है और उसकी वो गुलामी पीढ़ियों तक चलता है। तो वही बोल रही थी कि एक कंट्री जिसको पूरी दुनिया ने आइसोलेट करके रखा था, उसकी करेंसी को ऐसे गिराया था, वो गिरते गिरते पाताल में चला गया था, वो देश ऐसे चल रहा है, ऐसे वार कर रहा है ना, ऐसे दो बड़े बड़े शक्तियों से लड़ रहा है, किसी ने कोई इमेजिनेशन भी नहीं किया होगा। हालांकि उसके पीछे सपोर्ट है, लेकिन वो जिस तरह से लड़ रहा है, उसकी सुप्रीम लीडर और कुछ बड़े अधिकारी की लॉस के बाद भी जो जैसे लड़ रहा है ना, हालांकि जो स्ट्रेटजिकली वार हो रहा है उससे मैं बार बार सोच रही हूँ कि वो इसके पीछे उनका दिमाग है, और अगर है तो बधाई हो, बहुत खुशी की बात है कि वो अभी ज़िंदा है। लेकिन अगर जो न्यूज़ में आए वो सच है तो बड़ी अफसोस की बात है। लेकिन फिर भी उनको तारीफ़ तो करना ही चाहिए, हिस्ट्री में अलग जगह उनको तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि कोई माने या ना माने, आई डोंट नो, वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जैसे ट्रेन करके गया है, उनके जाने के बाद भी वो लोग जैसे लड़ रहा है यूनिट होकर, वो तो तारीफ़ की काबिल है, ठीक है। और ईरान की जनता जो है ऐसे पहले जितना उनके रहते वो जितना बिखर गए थे, अभी एकजुट हो गए, तो उनकी तारीफ़ तो करना ही पड़ता है। हर किसी को अपनी कंट्री के लिए इकट्ठा होकर लड़ना पड़ता है, यूनिटी बना के रखना पड़ता है, ठीक है। अपना अपना थोड़ा बहुत स्वार्थ तो देखना ही चाहिए, और प्रोटेस्ट तो डेमोक्रेसी में चलता है, या हर एक कंट्री में हर एक तरह की प्रोटेस्ट चलता है, ठीक है। लेकिन सीखने वाली बात है कि यूनिटी तो चाहिए, और ऐसे पेंडेमिक सिचुएशन में वो लोग जैसे टैकल ले रहा है या जैसे यूनिटी होकर पूरी चीज़ को संभल रहे हैं ना, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, पूरी उम्मीद के बिना वो लड़ रहे हैं शेरों की तरह, उसके लिए तो उनकी तारीफ़ करना ही पड़ता है। हर कोई बोलता है वो जुल्म करते थे लड़कियों के ऊपर, बच्चियों के ऊपर, लेकिन उनके जाने के बाद वो ही रो रहे हैं। तो अक्सर मुझे लगता है जो दिखाया जाता है वो सच नहीं होता, अगर है तो वो लोग क्यों रो रहे हैं उनको पता है, हमें तो कुछ नहीं पता ना। हम पर कोई जुल्म किया, हमारे इंडिया को तो बहुत सस्ते में ऑयल दे रहे थे, फ़ायदा ही हो रहा था। अभी जो स्टॉप होके रखा ना करके रखा है हॉर्मुज, इसकी वजह से तरमुज की कीमत तो बढ़ने वाला है, ये इंडियन को समझना पड़ेगा, ठीक है। पूरी दुनिया वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझना ही पड़ेगा अगर आगे बढ़ के रहना है। जैसे हम इंडियन या हम जैसे मैंगो पीपल, छोटे मोटे इंसान तो अपनी फैमिली की स्ट्रेटेजी, फैमिली पॉलिटिक्स से बाहर नहीं आ पाते हैं, वो वर्ल्ड का क्या सोचेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, समझना चाहिए, इसके लिए हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉल साइंस, इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए मैं पहले सुबह से मैं सोचने की और थोड़ा पढ़ाई करने की कोशिश कर रही थी। जियोग्राफी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं उसमें मेरा कोई नहीं है, मैं थोड़ा बहुत नॉलेज रखती हूँ, आधा अधूरा ही सही लेकिन रखती हूँ। लेकिन हिस्ट्री का वो मुझे फिर से पढ़ाई करना पड़ेगा। पॉलिटिकल साइंस तो अभी जो लोग फैमिली में ऐसे इन्वॉल्व है उनको तो थोड़ा बहुत आता है।